परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वे लोग जमाने में, अक्सर खामोश रहते हैं वे लोग जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट क्लास 12 का प्रथम चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर को पढ़ने वाले होंगे, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो पहला है बाइनरी रिलेशन, अर्थात द्विआधारी संबंध क्या होता है दोस्त, इसको हम लोग देखेंगे, इसके टाइप को देखेंगे कितने प्रकार का होता है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक कैसे आभास कर पाएंगे कि वीडियो आपके लिए है या नहीं है। पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बटन दबा लीजिए। यदि आप नए हैं तो, यदि पहले किए हैं तो करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और जो पिछला वीडियो हमने बनाया है वो पिछला वीडियो भी आप देख लें। पिछला वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में जाएं और चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट खोल करके उसमें एनसीईआरटी मैथ जो प्लेलिस्ट में है उसे खोल कर देखेंगे, उसमें क्रम से वीडियो पड़े हुए हैं। आप वीडियो क्रम से देखें, क्योंकि जब तक क्रम से नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक वीडियो पिछला वीडियो के आगे होता है। तो ये मेरी बात ध्यान दीजिए। आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं बाइनरी थ्योरम क्या होता है। आइए, द्विआधारी संबंध, हमने प्रथम चैप्टर में संबंध पढ़ा। समुच्चय कोई ए कोई बी है, उनके एलिमेंटों के बीच संबंध बनते हैं कोई कंडीशन कोई शर्त के अनुसार दोस्त, उसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। आज पढ़ने वाले हैं उसके आगे बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन, रिलेशन तो वही है जो पीछे हम पढ़े हैं। इसमें क्या जुड़ गया है, बाइनरी रिलेशन, मतलब बाइनरी शब्द जुड़ गया है। इसका हिंदी होता है द्विआधारी संबंध। तो आइए, किसे कहते हैं, यह है उसका डिफिनेशन। किसी समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित कोई संबंध आर द्विआधारी संबंध कहलाता है। इसका मतलब स्पष्ट है दोस्तों कि कोई समुच्चय ए है, ये कोई समुच्चय ए है, इसके बीच एलिमेंट होंगे, कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, 1 2 3 मान लीजिए एलिमेंट है। तो बी समुच्चय ही ए है, मतलब कहने का कि ए का ए में ही, तो ए का ए में ही बात समझ में आ रही है। तो ए बी की जगह पर भी ए रहेगा, अर्थात जिन दो समुच्चयों के बीच हमें संबंध बनाना है वह दो समुच्चय अलग अलग नहीं रहेगी, वह दोनों ए ही रहेगा। समझ में मेरी बात आई? चलिए, तो वही होता है जब कोई संबंध हम बनाए, और संबंध कैसा बनाए कि समुच्चय एक से ही, कोई समुच्चय ए है उसी के मेंबर का आपस में ही हम संबंध बनाए तो उसे हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं, द्विआधारी संबंध कहते हैं। जैसे मैं यहां बताऊं 1 2 2 2, ठीक है, ऐसे हम बहुत संबंध बना सकते हैं दोस्त। और इसे हम ए क्रॉस ए नाम देंगे, और जो यहाँ पे आर होगा वह क्या होगा, इसी का उप समुच्चय होगा। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? ए का ए के बीच संबंध जितने बन सकते हैं वो प्रोडक्ट के रूप में है, और उन्हीं में से कोई एक संबंध आर जो होगा क्या बताएगा, उप समुच्चय होता है, आप जानते हैं, ठीक है। ए जो होता है प्रोडक्ट, ये जितने हो सकते हैं सारे संबंध को शो करता है, और आर उसमें से कोई 1 2 संबंध होते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्त? तो सिंपल बस समझें कि जब कोई समुच्चय ए है तो
ए का ए से ही संबंध यदि बनाते हैं, हम ए से ए में ही परिभाषित कोई संबंध बनाते हैं, ए का ए में से ही कोई संबंध बनता है दोनों के एलिमेंटों के बीच, तो हम ऐसे संबंध को, ऐसे रिलेशन को द्विआधारी संबंध या बाइनरी रिलेशन कहते हैं। इसमें सेकेंड बात एक नोट करने वाली चीज है, देखिए किसी अरिक्त समुच्चय, मतलब कोई समुच्चय ए है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, उसे अरिक्त बोलेंगे। अरिक्त का मतलब हो जाएगा कोई एलिमेंट नहीं है, तो रिक्त समुच्चय नहीं, कोई अरिक्त समुच्चय जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। तो यदि कोई अरिक्त समुच्चय है दोस्त, तो अरिक्त समुच्चय जो होता है उसके बीच यदि कोई संबंध बनता है, कौन संबंध, द्विआधारी संबंध कोई बनता है, तो वह क्या होता है, उप समुच्चय होता है ए क्रॉस ए का। अभी हम इसको पढ़े हैं, तो सेकेंड बात वही है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं उसके आगे द्विआधारी संबंध के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो देखिए हम पढ़ते हैं कितने तरह का होता है दोस्त, आइए देखते हैं द्विआधारी संबंधों के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन ये 5 तरह का होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। पहला है स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्टिव रिलेशन, दूसरा है सममित संबंध, इंग्लिश में इसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, और तीसरा है प्रतिसममित संबंध अर्थात एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, और चौथा है संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, और पांचवा है तत्समक संबंध दोस्त, जिसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। आइए इन सभी बाइनरी संबंधों को विधिवत पढ़ते हैं, चूंकि ये सभी क्या हैं, बाइनरी संबंध है। बाइनरी मतलब द्विआधारी संबंध है। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा जो भी हम पढ़े हैं कि जब समुच्चय ए में ए से ही संबंध कोई बनाया जाए, कोई अलग समुच्चय ना है, जो समुच्चय ए दिया है उसी के एलिमेंटों के बीच संबंध बनाया जाए, ए का ए से ही संबंध बनाया जाए, उन सभी समुच्चयों को हम बाइनरी संबंध बोलेंगे। वह 5 तरह का होता है, देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला मतलब स्वतुल्य संबंध क्या होता है दोस्त, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रिलेशन। तो देखिए ये क्या होता है, देखिए दोस्त, जब कोई संबंध दिया हुआ, जैसे मान लीजिए कोई संबंध ए दिया है, सॉरी समुच्चय कोई दिया हुआ है, 1 2 3 दिया है दोस्त, ठीक है, और इन सभी का यदि संबंध है तो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, ए हो गया, और एक एलिमेंट इधर भी रहेंगे 1 2 3, संबंध बनाना है तो क्या हो सकता है संबंध, तो 1 1 हो सकता है, यहां से देखिए 1 1, फिर क्या हो सकता है दोस्त, 1 2 भी हो सकता है, 1 2 और 1 3 भी हो सकता है, 2 1, ठीक है, और 2 2 भी हो सकता है, फिर 2 3 भी हो सकता है। ऐसे ही बात करें हम तो क्या होगा, 3 1 3 2 और 3 3 2, ये कुल संबंध हो सकते हैं। तो इसमें हम किसे स्वतुल्य संबंध कहेंगे, आइए समझते हैं। ये सभी संबंध बन सकते हैं, इसको हम ए क्रॉस ए बोलेंगे, लेकिन इनमें से कौन कौन, जैसे आर हमको निकालना है, संबंध कोई पता करना है मान लीजिए, तो किसको हम बोलेंगे स्वतुल्य, किसको नहीं बोलेंगे, ये समझिए। देखिए इसका सिंपल सा होता है कि ए कोई हम क्या बोलते हैं, ये संबंध है, इसी को हम बोलते हैं स्वतुल्य, मतलब दोनों एलिमेंट सेम रहना चाहिए, ठीक है। और जो ए है वो कहां से आया हुआ है, तो वह ए का एलिमेंट है, मतलब कहने का कोई ए का एलिमेंट है, वही बी वाला भी हिस्सा, मतलब जो यहां है वही यहां रहना चाहिए, और सभी जितने दिए हैं सभी होना चाहिए, मतलब सभी। यहां पे क्या कर सकते हैं,
सभी सभी ए मतलब क्या, जो एलिमेंट है, 1 1 2 2 3 3 ऐसे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आर है, एक संबंध दिया हुआ है, संबंध क्या दिया है, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 3, इतना ही मान लीजिए दिया हुआ है। और एक संबंध और दिया है, वो संबंध दिया है मान लीजिए आर डैश, वो दिया है 1 1 3 3 2 2 मान लीजिए है, 1 3 2 3 ऐसे करके है दोस्त। और पूछ दे कि इन दोनों संबंध में से स्वतुल्य क्या है, तो आप क्या किसको बताएंगे। तो देखिए दोस्त, ये जो आर है ये स्वतुल्य है, और जो आर डैश है स्वतुल्य नहीं है। देखिए यही से कंफर्म होगा कि स्वतुल्य होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी कहा कि कोई समुच्चय ए है तो उसके एलिमेंट को हम ए बोलेंगे। तो दोनों जब उसी के एलिमेंट हो तो होना ही चाहिए, दोनों उसी के एलिमेंट होते हैं, लेकिन दोनों एक ही एलिमेंट हो, मतलब यहाँ एक तो यहाँ भी एक, यहाँ दो तो यहाँ पर दो, ऐसा है तो वह सतुल्य संबंध कहलाएगा। और एक बात और, जितने उसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 सभी का यह संबंध होना चाहिए। मतलब कहने का कि इसकी बात करते हैं तो 1 1 2 2 3 3 यह सभी का होना चाहिए, एक का भी, दो का भी, तीन का। यदि उस संबंध में ये तीनों का इस तरह का संबंध है, ए का संबंध है, तो तभी हम बोलेंगे उसको रिफ्लेक्टिव। ठीक है, देखिए कैसे। तो ध्यान दीजिए, इस संबंध में क्या है, 1 1 मिला है, 2 2 मिला है, 3 3 मिला है, मतलब ए। अब यहाँ पे ए, फिर यहाँ पर भी वही बात, ए का मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। तो एक यहाँ तो एक यहाँ, दो यहाँ तो दो यहाँ, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। और 1 3 हो गया, तो 1 3 भी संबंध है, देख सकते हैं आप, इन्हीं में से 1 3 देखिए, है ना, जितने संबंध बन सकते हैं। तो जितने संबंध बन सकते हैं उसमें से कोई भी एलिमेंट हो, लेकिन ध्यान रहे कि जितने एलिमेंट हैं उन सबका ए मतलब दोनों का ए वाला संबंध होना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। अब उदाहरण और देखें, अब इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। ऐसे मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं और मैं समझने के लिए, समझिए, ट्राई करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें है आपको, अक्सर गलतियां हो जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय और है ए, और वो है 3 4 5 ऐसे करके है दोस्त। तो अगर कोई संबंध लिखता हूं 4 4, ठीक है, 3 3 और 3 5, तो क्या ये रिलेटिव संबंध है, मतलब संबंध तो है, क्या यह रिफ्लेक्टिव रिलेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है दोस्त, क्योंकि 3 का तो ये है ए, 4 का भी तो है ए, लेकिन टोटल का होना चाहिए, तो 5 5 का तो है वही नहीं है, 3 5 भी संबंध एक बनेगा, उससे मतलब नहीं है, मतलब क्या है, टोटल के ए से है, तो यहाँ 5 5 नहीं है। लिखेंगे कैसे इसको, लिखेंगे आप कि 5 5 एलिमेंट नहीं है किसका, आर का, देख रहे हैं, 5 5 नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, इसका रिलेशन संबंध नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो ये आर है यह उप समुच्चय नहीं है, ठीक है, किसका, सॉरी, ये समझता है, इसलिए क्या कहेंगे कि आर जो है यह रिफ्लेक्टिव रिलेशन नहीं है, मतलब स्वतुल्य संबंध नहीं है दोस्त, ठीक है। तो यह है स्वतुल्य का। एक बस बात ध्यान देना, इसमें जितने एलिमेंट हैं उन सभी का ए मतलब उन सभी का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5, इसके अलावा भी संबंध हो सकते हैं, जैसे में यहाँ इतना संबंध है, उनमें से और भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं। एक्स्ट्रा से मतलब नहीं है, जो मतलब है टोटल का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, इतना बात ध्यान रहे, अगर नहीं है तो वह
रिफ्लेक्टिव संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिएगा, समझ में नहीं है तो फिर दोबारा वीडियो देखिए, समझने का प्रयास समझ में आ जाएगा दोस्तों। आज देखते हैं सेकेंड, आइए देखते हैं सिमेट्रिक सममित संबंध क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो देखिए दोस्त, इसका परिभाषा है किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध है, मतलब ए से ए में ही संबंध बनाया गया है और वह ऐसा संबंध हो यदि और केवल यदि ए बी, मतलब उस समुच्चय के दो एलिमेंट के बीच जो संबंध है वही संबंध उनके क्रम को चेंज कर दें तो भी संबंध वही हो, मतलब वैसा ही संबंध शो करता है। मतलब ए बी या बी ए, उल्टा क्रम चेंज करने पर भी संबंध वही मिले हमको, उसी संबंध का एलिमेंट हो, तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं दोस्त, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, जहां ए बी क्या है, समुच्चय ए के एलिमेंट है। देखिए उदाहरण तौर पर, इसे मान लीजिए कोई ए है और इसमें 2 3 4 ऐसा करे कोई समुच्चय है दोस्त, और कोई संबंध हमें मिल जाए, इसे मान लीजिए 2 2 3 3 2 3 3 2, और एक संबंध हमको मिल जाए कोई आर डैश 3 3 4 4 2 4 3 4, यह संबंध हमको दो मिला हुआ है दोस्त, और कहा जाए कि इसमें से कौन सिमेट्रिक है तो क्या बताएंगे। परिभाषा के अनुसार देखिए दोस्त, हमने कहा ऐसा संबंध होना चाहिए कि जितने उसके अंदर एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट, यह चाहे यह कोई एलिमेंट है, इसको फॉलो करे। तो देखिए कैसे दोस्त, 2 2 है तो इसे फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि 2 जब इधर आएगा उधर जाएगा तो बतिया फिर से वही रहेगा, तो 2 2 वो क्या है, सिमेट्रिक में गिनती होगा, इसको फॉलो कर रहा है। हम 2 बार तो लिख सकते नहीं, क्योंकि 2 2 जो है एक ही बार लिखा जाएगा, फिर दोबारा 2 2 नहीं लिख सकते क्योंकि कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि 2 2 जो है वह इस संबंध को दिखा रहा है, शो कर रहा है। 3 3 मतलब सिंपल समझिए कि 2 2 3 3 माने कोई एलिमेंट अगर 2 बार आया हुआ है तो वह सिमेट्रिक ही होता है, ये बात ध्यान दीजिए। और रिफ्लेक्टिव तो होता ही है, सभी का रहेगा तब। तो और देखिए 2 3 ए 2 और बी 3, और फिर क्या हो गया 3 2, जो यहां है उसी का उल्टा देखिए यहां पे हो गया। तो यहां जो भी है ये स्वयं का उल्टा है, ये स्वयं का उल्टा है और इसका उल्टा ये है। मतलब कहने का कि इसको क्या कर रहे हैं, चारों एलिमेंट सत्यापित कर रहे हैं। इसलिए क्या है, जो आर है यह सममित संबंध है। देखिए यहां पे देखिए दोस्त, ये तो सिमेट्रिक को संबंध को फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, वह स्वयं का विपरीत भी हो सकता है। लेकिन 2 4 देखिए, इसमें 2 4 का विपरीत है नहीं है, 3 4 का है नहीं है, तो आप कह सकते हैं दोस्त, क्या कह सकते हैं कि 2 4 क्या है, ये 2 4 जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये आर का एलिमेंट है तो आप कह सकते हैं कि 4 2 तो नहीं है, 4 2 जो है आर का एलिमेंट कहाँ है बताइए, इस आर डैश का एलिमेंट है का, यहां से नहीं है। और जब नहीं है तो क्या कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। मतलब कहने का संबंध ऐसा होना चाहिए कि जो भी इसमें एलिमेंट है उनका पुनरावृत्त करने पर भी ये संबंध इसके अंदर होना चाहिए, इस संबंध के अंदर वो एलिमेंट होना चाहिए, इसका व्युत्क्रम मतलब क्रम चेंज कर दें तभी क्या होना चाहिए, वो संबंध का एलिमेंट यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ पे नहीं। तो इसमें नहीं था, इसमें था। 2 2 खुद का पुनरावृत्ति है, 3 3 खुद का पुनरावृत्ति है, 2 3 3 2 इसका पुनरावृत्ति दिया हुआ है, इसमें जो है इसका नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। दोस्त मेरी बात समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई होगी तो आप वीडियो को शेयर और लाइक कर लें। और दोस्त अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप वीडियो को दोबारा देखें, पूछ करके समझने का प्रयास करें। मैंने जितना प्रयास
करना था हमने उतना कर लिया दोस्त। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।